नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 8% तक की तेज़ी बनी थी, थोड़ी-सी अभी हल्की-फुल्की यहाँ पर गिरावट हुई है, फिर भी ₹22.40 पर यह ट्रेड कर रहा है। कल के डेट में बड़ी गिरावट हुई थी, 8% की गिरावट हुई थी और आज के डेट में पूरी की पूरी जो गिरावट थी वो फुलफ़िल होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। और कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यस बैंक से फ़िलहाल दूर रहें क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वह काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। सारा कुछ हमने कल डिस्कस किया था और इस तरह की तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की तेज़ी फिर आई क्यों? तो सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आप कह सकते हैं कि जो एचडीएफसी वाली खबर आई थी, उससे भी बड़ी खबर यहाँ निकल कर आ रही है। बहुत ही बड़ी अपडेट है, येस बैंक के बहुत ही मेजर स्टेक को खरीदने की बात चल रही है और यहाँ पर सिटी ग्रुप बायर निकल कर आ रहा है। और वही कारण है कि इस तरह की ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। देखिए, कोई भी न्यूज़ होती है, अगर कोई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है तो कोई टेक्निकल-वेक्निकल कुछ काम नहीं करता है और यही कारण है कि स्ट्रक्चर वीक होने के बावजूद इतनी बड़ी खबर निकल कर आई है कि आज जो है 8% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। कोई भी अगर बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो उसके बाद कोई भी टेक्निकल काम नहीं करती है। बिल्कुल यहाँ पर यदि आज के डेट में कोई खबर आ जाए कि अमेरिका के साथ किसी देश का जंग छिड़ गई, ठीक है? इज़राइल की जंग छिड़ गई या फिर किसी की भी जंग छिड़ गई, तो उसके बाद द स्टॉक मार्केट का क्रैश होना कन्फर्म है, ठीक है? लाख अच्छे टेक्निकल्स क्यों ना हो। तो उसी तरह का यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। चलो, अगर किसी भी बहाने येस बैंक के अंदर तेज़ी आए तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग के पैसे इसमें फँसे हुए हैं। तो जितना जल्द से जल्द हो सके ₹32 को क्रॉस आउट करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसके अंदर बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। फ़िलहाल जो खबर निकल कर आ रही है, चलिए सीधे उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खबर निकल कर आ रही है जिसके कारण कि 7% की तेजी हमें येस बैंक के अंदर देखने को मिल रही है, वह आपके सामने है। देखिए, 3 दिनों की गिरावट के बाद येस बैंक लगभग 8% तक की तेजी हमें थर्सडे ट्रेड के अंदर देखने को मिली है क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है उसमें सजेस्ट किया गया है कि छठा जो लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है यानी कि येस बैंक, वह प्लान कर रहा है सेल ऑफ करने की अपनी 51% हिस्सेदारी, ठीक है? स्टेक फॉर अ टारगेट वैल्यूएशन ऑफ 8 से 9 बिलियन यूएस डॉलर के वैल्यूएशन पर यह सेल होगी, अप फ्रॉम इट्स करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 7.2 बिलियन, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ऊपर है। 7.2 बिलियन यूएस डॉलर एट प्रेजेंट मार्केट कैप येस बैंक का है। एज पर द रिपोर्ट, सिटी ग्रुप्स इंडिया की जो यूनिट है वह enlisted है to facilitate the search for a potential buyer. There was no exchange filing regarding this on stock exchanges. Business Today could not verify the news independently. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये खबर केवल जान लेना काफ़ी नहीं है, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको समझना होगा, क्या खबर क्यों आया है, क्या मायने हो सकते हैं, क्यों तेज़ी बन रही है। तो देखिए, खबर तो मैंने आपको बता दी, आपने जान भी लिया। सिटी ग्रुप जो है इंडिया की जो यूनिट है वह पोटेंशियल बायर निकल कर आ रही है और ये स्टेक को खरीदेगी। येस बैंक के जो भी 51% का स्टेक है उसको खरीदेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये स्टेक खरीदा क्यों जा रहा है, ठीक है? क्यों बेचा जा रहा है सडन यहाँ पर? तो देखिए, स्टेक बेचने का सबसे बड़ा कारण है कि येस बैंक के एट प्रेजेंट प्रमोटर कौन है? आपको पता है? आप कमेंट करके बताओ कौन है येस बैंक के प्रमोटर? अगर आप जाकर देखोगे इसके प्रमोटर होल्डिंग्स में तो आपको प्रमोटर कोई भी नहीं दिखेगा। येस बैंक का कोई प्रमोटर नहीं है। जो भी है यहाँ पर एफआईज, डीआईज की होल्डिंग आपको 30-35% के आसपास देखने को मिलेगी। तो एट प्रेजेंट येस बैंक के अंदर कोई प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो फुलफिल नहीं कर रहा है। एट प्रेजेंट जो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है वह है एसबीआई, ठीक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बैंक की होल्डिंग्स पर हम आ गए हैं और एफआईज की होल्डिंग्स की यदि हम बात करेंगे तो दिसंबर 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग 23.79% की एफआईज की होल्डिंग है। डीआईज की होल्डिंग्स है 41.98%, बाकी गवर्नमेंट की होल्डिंग्स नहीं है और पब्लिक की होल्डिंग 34.21% है। तो यहाँ पर एफआईज और डीआईज को आप यदि मिला दें तो दोनों मिलकर लगभग लगभग यहाँ पर 65% के आसपास जो है होल्डिंग्स पहुंचेगी। और सबसे बड़ा, यदि हम सिंगल एंटिटी की बात करें तो सबसे बड़ा कोई होल्डर है तो वह है एसबीआई। एसबीआई जो है वो आपको डीआईआईस के अंदर आएगा, 41.98% के स्टेक के अंदर ही एसबीआई आएगा और अराउंड 30% के आसपास एसबीआई का स्टेक है। तो प्रोमोटर को हम
ट्रेड कर सकते हैं एसबीआई एज अ प्रमोटर, लेकिन ऑफिशियली प्रमोटर नहीं है क्योंकि उसकी कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो कि फुलफिल करना होता है। तो इस कारण से एसबीआई जो है वह प्रमोटर तो नहीं है, लेकिन प्रमोटर की तरह एक्ट कर रहा है जब से रिस्ट्रक्चरिंग की गई है 2020 से। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रमोटर सेल करने की बात चल रही है कि अपने स्टेक को यस बैंक सेल करेगा, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो यस बैंक है या फिर जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टिंग बैंक्स थे जिन्होंने 10-12 रुपए के रेट पर एफपीओ में पैसे लगाए थे आज से 4 साल 5 साल पहले 2020 में जब रिस्ट्रक्चरिंग किया गया था यस बैंक को, जब डूबने से बचाया गया था, तो उस समय एसबीआई के नेतृत्व में बाकी अदर बैंक्स और भी 7-8 बैंक्स थे जिन्होंने कि स्टेक लिया था। हालाँकि 10 रुपए पर ही लिया था और आज के डेट में जितने भी हैं उनका पैसा डबल से भी अधिक हो चुका है। तो ये लोग जो है वह कोशिश कर रहे हैं एग्ज़िट करने की, ठीक है? एग्ज़िट करने की क्योंकि प्रॉफ़िट जब मिल ही गया है, डबल उनका प्रॉफ़िट हो भी गया है, तो वो अपने कैपिटल को निकालना चाह रहे हैं। तो अगर सडन वो निकालते हैं, अपने कैपिटल को निकालते हैं, इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ है, लगभग यहाँ पर 30-35% की हिस्सेदारी है, तो यदि कोई इस तरह का अगर अपना स्टेक निकालने की कोशिश करेगा तो स्टॉक कोलैप्स हो सकता है। और यही कारण है कि यहाँ पर प्रमोटर जो है उसकी तलाश की जा रही है कि इनके जो स्टेक है वह दूसरा ग्रुप ले लेगा। सिटी ग्रुप की जो बात चल रही है, सिटी ग्रुप ले लेगा और बाकी जो बैंक्स हैं वो एग्जिट कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। दूसरी यहाँ पर देखिए जो अपडेट है, इसमें अदर जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है उसमें बताया गया कि यस बैंक ने इन्विटेशंस भेजा था अदर डोमेस्टिक लेंडर्स को, जिसमें से कि प्रिवेलिंग शेयर होल्डर्स भी है फॉर द पार्टिसिपेशन, मतलब कि प्रमोटर बनने के लिए। द प्राइवेट लेंडर हैज इनिशिएटेड डिस्कशन विद द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन वेस्ट एशिया, यूरोप, जापान फॉर द सेल ऑफ एटलीस्ट 51% स्टेक, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ही नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं कि वेस्ट एशिया, यूरोप और जापान में भी बातें चल रही है कि कम से कम 51% जो हिस्सेदारी है वह ले ले। एनी न्यू प्रमोटर, जो भी न्यू प्रमोटर होगा, 26% से अधिक यदि कोई हिस्सेदारी लेता है तो उसको आरबीआई से यहाँ पर स्टेक आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। और बहुत बड़े-बड़े ऑलरेडी इन्वेस्टर्स इसमें लगे हुए हैं, तो वो चाहते ही हैं कि हमारा पैसा निकल जाए, हम एग्जिट करें तो कहीं और पार्टिसिपेट करें। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो है इस तरह की खबर निकल कर आ रही है। एलआईसी भी अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक लिया हुआ है। लेकिन कुछ भी हो, प्रमोटर कोई भी आए उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब है कि स्टॉक भागना चाहिए। और इस खबर से बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक था। डेफिनेटली मैं आज तेज़ी आई है, फिर भी मैं कहूँगा कि स्ट्रक्चर वीक था, लेकिन न्यूज़ ने सारा गेम यहाँ पर पलट दिया है और न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। यदि यह देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ लें कि एक्सचेंज फाइलिंग नहीं की गई है। अभी जो खबर निकल कर आ रही है वह मीडिया रिपोर्ट्स है, और ऐसी बात नहीं कि मीडिया रिपोर्ट्स में कोई बेस नहीं होता, बिल्कुल बेस होता है, बहुत ज़बरदस्त बेस होता है। लेकिन यह है कि ऑफिशियल अपडेट जब तक नहीं आ जाती तब तक यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं की जा सकती है। ये जो खबर निकल कर आ रही है वो एचडीएफसी वाली खबर से भी बड़ी है, क्योंकि उसमें 9.5% की हिस्सेदारी सेल ऑफ कर रहा था, यहाँ पर 51% की हिस्सेदारी को सेल ऑफ किया जा रहा है। हालांकि उस तरह की तेजी देखने को नहीं मिली है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी वाली न्यूज़ जो थी वह ऑफिशियल थी, वह एक्सचेंज पे बीएसई एनएसई को यह जानकारी दे दी गई थी कि 10.5 9.5% की हिस्सेदारी जो है एचडीएफसी लेने वाली है। लेकिन ये जो खबर है वो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है। अभी तक यस बैंक की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। एक बार यदि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है सिटी ग्रुप से या फिर यस बैंक की तरफ से, तो उसके बाद आपको उसी तरह का या फिर कह सकते हैं कि उससे भी अधिक ज़बरदस्त तेज़ी, एचडीएफसी वाली खबर से भी ज़बरदस्त तेज़ी आपको यस बैंक के अंदर देखने को मिल सकती है। और मैं आज ही आपको ये बात बता देता हूँ, फिर आप बाद में मत बोलना कि लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यदि इस तरह की खबर सच होती है और स्टॉक के अंदर डेफिनेटली तेज़ी आएगी, 32 रुपये 33 रुपये जब भी पार करता है, तो आपका जो लॉसेज अगर रिकवर हो रहा है, यदि आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो 32-33 रुपये पर आप पार्शियल प्रॉफिट डेफिनेटली यहाँ पर बुक कर ले। और जिस तरह की तेज़ी बनती है, जो भी लेवल जाता है, आप जो है यहाँ से निकल सकते हैं यस बैंक से। क्यों? क्योंकि जिस तरह की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, देखिए समझिए, थोड़ा सा और 1 मिनट का समय लूँगा, 9 मिनट हो रहा है ना। अगर ये खबर ऑफिशियल आ जाती है तो उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी, 10, 15, 20, 25% तक की तेज़ी बन सकती है। तो इस तेज़ी में आप अपना माल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये जो रैली बनेगी उसके बाद फिर जो स्टॉक है वह धीमा पड़ जाएगा और फिर स्टॉक जो है वह करेक्शन मोड में चला जाएगा और उसके बाद फिर भागेगा, लेकिन ये समय लंबा हो जाएगा, 3, 4, 6 महीने भी लग सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक भागेगा नहीं, भागेगा, लेकिन 6 महीने का समय भी ले सकता है इस कंसोलिडेशन से निकलने के लिए। जिस तरह से आपको एचडीएफसी वाली खबर देखने को मिली होगी, 32 रुपये का हाई लगाया, फिर टूट के 20 रुपये पर आ गया था। होप बात आप समझ रहे होंगे। अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।